नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 27 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, इसमें इंडिया करंट अफेयर्स भी रहेगा और साथ में एक या दो जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अगर महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जिससे आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत हो और साथ ही कम समय में अगर मिले आपको बेहतरीन कंटेंट तो आपके पास समय बचेगा। आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अन्य सब्जेक्टों को भी अच्छी तरीके से समय दे पाओगे। तो साथियों, मेरे द्वारा यह किया जा रहा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स 27 अगस्त 2023 पहला क्वेश्चन है। आने लायक क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं इनको अभी भी जो अवार्ड दिया गया है सर्वोच्च सम्मान द ग्रेड कोर्स ऑफ द ऑर्डर से, तो उस पर अपने बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान द ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ग्रीस के देश के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। अब जो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि ये किस कारण इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब करीब करीब 16 या 17 देशों से जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो अगर मोदी जी को पूरे किसी देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उसमें यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीस के। अभी जो पीएम मोदी थे, अभी ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में गए हुए थे, वहां से उन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति कैटरीना एन सेकला रोपाला द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अब आपसे ये भी पूछे किसने सम्मानित किया, तो ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कैटरीना एन सेकला रोपाला द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में मोहजेर-10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मोहजेर-10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने इसको लॉन्च किया है साथियों। ये जो मैंने कहा था कि 1 या 2% जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स से शेयर करता हूं। इस सेशन में जो हम इंडिया करंट अफेयर्स के नाम से देख रहे हैं आप, उसमें मोहजेर-10 ड्रोन किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया। इसकी जो मारक क्षमता है वो इजराइल तक रहेगी और इसको राष्ट्रपति इब्राहिम इरेसी ने इसको लॉन्च किया। 7000 मीटर तक ऊंचाई तक है ये उड़ सकता है। ये जो ड्रोन है, आपसे पूछेगा हाल ही में मोहजेर-10 ड्रोन किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर होना चाहिए ईरान ने इसको लॉन्च किया। इतना ही याद रखिएगा कि मोहजेर-10 ड्रोन किस देश ने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसे। अस्त्र किस तरह की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण तेजस लड़ाकू विमान के द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है कि अस्त्र किस तरह की मारक क्षमता वाली एक स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण तेजस लड़ाकू विमान ने किया? तो हवा से हवा में मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है। कौन? अस्त्र। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अस्त्र किस प्रकार की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली है और साथ ही में ये क्या है? स्वदेशी मिसाइल है। तो इसका परीक्षण किस विमान ने किया? लड़ाकू विमान का भी नाम आपको पता होना चाहिए, तेजस लड़ाकू विमान ने है इसका जो परीक्षण यानी क्षमता है, किस प्रकार की क्षमता है इसका परीक्षण किया। 23 अगस्त को कहां पे किया गया? गोवा के तट पर किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कब किया गया, तो 23 अगस्त को गोवा के तट पर किया गया। समुद्र तल से 20,000 फीट पर परीक्षण किया गया, यानी समुद्र तल से करीब 20,000 फीट ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीऊ द्वीप किन 2 देशों के मध्य है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इस प्रकार का प्रश्न आरएस प्री में आपको देखने को मिल सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीऊ द्वीप किन 2 देशों के मध्य है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत व श्रीलंका के मध्य है।
अब ये कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि बनी हुई है उसमें 285 एकड़ में स्थित ये स्थान है, जिससे अब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पर अधिकार की बात शुरू कर दी है, जिससे ये अब दोबारा चर्चा में आ गया है और खबरों में है। कच्चा तीव द्वीप कहाँ है? तो आपको इतना किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है और अभी चर्चा में है। तो इस प्रकार का साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में प्रथम स्थान किसको मिला? हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला? तो इंदौर को मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछेगा कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में प्रथम स्थान किस शहर को दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए इंदौर को दिया गया। इसके अलावा भोपाल 5वें स्थान पर रहा, ग्वालियर 41वें स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर अपने बात करेंगे बढ़िया से। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। अभी कहोगे सर इसका आंसर रहेगा रूस। आप कहोगे सर अभी जो 15वां हुआ है वो तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है और उसमें घोषणा की गई कि 6 नए देश हैं वो ब्रिक्स में शामिल होंगे और उनका जो स्थायी परमानेंट है 1 जनवरी 2024 से उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो अब यह प्रश्न आपने किस प्रकार पूछा? तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें तो सभी याद करके जाएंगे कि ये 15वां जो संस्करण था जो दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ, लेकिन 16वां कहाँ होगा? इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए रूस में। और रूस के किस शहर में? कजान में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस पर थोड़ा मैंने ये जो हमारी टीम ने इस पर दिमाग लगा के बताया है कि 15वां तो हो चुका है, उसका तो सभी को याद होगा कि 15वां हुआ दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और ये जो 16वां कहाँ होगा इस प्रकार का अगर आपसे पूछ ले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर रहेगा रूस में होगा। और रूस के कौन से शहर में? कजान में। आगे बढ़ेंगे, और 15वां ये अफ्रीका में हुआ, ये तो आपको भी पता है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में CR राव का निधन हो गया, उनका संबंध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में CR राव का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो ये गणितज्ञ व सांख्यिकीविद थे और इन्हें 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था और अमेरिका ने इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2001 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और इसके अलावा अमेरिका ने इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न आ सकता है कि CR राव का निधन हो गया, उनका संबंध था गणितज्ञ व सांख्यिकीविद से। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस निशानेबाज ने गोल्ड जीता? इंपॉर्टेंट लगा लो निशान। तो साथियों ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस निशानेबाज ने गोल्ड जीता? तो अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता। कितने मीटर में? जो 25 मीटर की प्रतियोगिता थी उसमें जीता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने मीटर की प्रतियोगिता में जीता। 25 मीटर की जीता। किसने जीता? अमनप्रीत सिंह ने जीता। ये प्रतियोगिता है जो अजरबैजान में आयोजित की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया पर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे क्या होगा कि जो दोनों देशों के निर्यातक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस चीज से लाभ होगा। आपसे पूछेगा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। किस राज्य में हनुमान लोक बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। हनुमान लोक जो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहां? छिंदवाड़ा में ये इसको बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको ही पता है शिवराज सिंह चौहान है और अभी में सीखो कमाओ जो योजना है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सीखो कमाओ ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहां पर बनेगा? हनुमान लोक बनेगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में।
आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे, महिला समानता दिवस कब बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि महिला समानता दिवस कब बनाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 अगस्त को मनाया गया। इसकी थीम थी आलिंगिक समानता, यानी एक प्रकार की समानता पुरुष व महिला में, इस प्रकार की इसकी थीम थी आलिंगन समानता। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो 27 अगस्त करंट अफेयर्स था इंडिया का वो शेयर किया, और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैंने वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी ऐड किए, क्योंकि आरएस के प्री में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। जो बिहार में द्वितीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती हुई है उसमें से भी इन्फ्यूजन नोट्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें काफी क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो इसकी जो पीडीएफ है क्लास की वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर जुड़ेगा। तो साथ ही जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद साथियों।